Hello guys, welcome on. We discussed in the last session features of, or you can say structure of modern periodic table. तो we discussed many points. आपको जितने points याद रहेंगे उतने आप लोग लिख सकते हो. But इतना याद रखो S ब्लॉक के बारे में कुछ points, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक के बारे में कुछ points. उनकी पोजिशन लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में वो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है. डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है. ये पॉइंट्स आपके इसमें आने ही चाहिए. सो मैंने आप लोगों को बोला था कि आज हम लोग टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. सो अभी जो हमने फ्रेशली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर किया है तो वही क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लेते हैं. सो ये जो क्वेश्चंस है दिस आर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. पेज नंबर 22 है अंडर द सेक्शन ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो पेज नंबर 22 के ऊपर के ये क्वेश्चंस हैं. सो देखते हैं क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन इज गो थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड राइट द नेम्स वन बिलो द अनदर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1. दिस बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो. ग्रुप 1 के आपको बताने हैं. सो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये चार ही आप एलिमेंट्स बता सकते हो क्योंकि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में हमको यहाँ तक ही आता है. बाकी के अगर आप नाम नहीं बता पाए तो भी चलने वाला है. रुबिडियम, सीजियम वगैरह नहीं बता पाए तो भी चलने वाला है. सो ग्रुप 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड क्या है, पोटेशियम है. नेक्स्ट राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग इजीली लिख पाओगे. फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको एलिमेंट्स को नंबरिंग करना होगा. ये 1 है, ये 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. अगर आपको HHE लिबिब का याद है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 19. फ्रॉम दिस नंबर्स यू कैन इजीली राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 1 का 1 ही आएगा. लिथियम Li का क्या आ जाएगा 2,1. फिर सोडियम 11, 2,8,1. पोटेशियम 19, 2,8,8,1. अगर लास्ट सेशन देखा है तो आप लोगों को ये इजीली आंसर करने को आएगा. क्वेश्चन नंबर 3 उसका ही. Which similarity do you find in their configuration? With similarity, they all have one electron in their last shell. That means the valency is 1. How many valence electrons are there in each of these elements? How many valence electron? 1. So इन सभी का लास्ट सेशन में भी फीचर्स के वक्त हम लोगों ने बताया था. एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर सेम वैलेंसी. सो ग्रुप 1 में है, इन सभी के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले 1. ग्रुप 2 के सभी वाले लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले 2. 3 to 12 वाला छोड़ दो. 13 के लास्ट शेल में 3 रहने वाले हैं, 14 के लास्ट शेल में 4 रहने वाले, 15 के लास्ट शेल में 5, 16 के लास्ट शेल में 6, 17 के लास्ट शेल में 7 और 18 के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं. इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी कैसे होगी 1, 2, 3, 4 तक जाएगी. 3, 2, 1 और 0. वापस जो इनका ग्रुप नंबर है उतने उनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, लेकिन वैलेंसी कैसे होगी 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 और क्या होगा 0 हो जाएगा. सो ये पार्ट हो गया है. ओके. पेज नंबर 23 पे है पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर. ऑन गोइंग थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज सीन दैट एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, लिबिड, सिनोफनी belongs to period 2. okay. Write down the electronic configuration of all of them. आप लोग इजीली लिख पाओगे. 3 से स्टार्ट करना है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये इनका एटॉमिक नंबर है. आप लोग इजीली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे. बेरिलियम का क्या हो जाएगा 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 एंड सो ऑन. इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम फॉर ऑल दिस एलिमेंट्स? नहीं. अगर आप लास्ट शेल देखो तो लिथियम के लिए 2,1 है, बेरिलियम के 2,2 है, लास्ट शेल में 2 है. यहाँ पे 3 होगा लास्ट शेल में, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है. लेकिन अगर आप ग्रुप की बात करते हो तो उन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सेम. लेकिन पीरियड्स में क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं. ग्रुप में सेम होते हैं, पीरियड्स में अलग अलग होते हैं. प्लीज गाइस ये भूलना मत. ग्रुप में क्या होता है सेम, इनकी वैलेंसी भी सेम होती है, लेकिन पीरियड्स में क्या होते हैं अलग अलग होते हैं. इज द नंबर ऑफ शेल्स द सेम? यस. अगर आप देखो ये सारे सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं. इसका मतलब इसके अंदर कितने शेल्स है 2. नाउ प्लीज पे अटेंशन क्या बोलना है. हम लोगों
डिस्कस किया वो सारे पॉइंट्स ग्रुप्स के रिगार्डिंग है। अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स पीरियड्स के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। सो ये जो फर्स्ट पीरियड है ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स होते हैं 1। जैसे आप सेकेंड शेल में आते हो नंबर ऑफ पीरियड्स हो जाते हैं, सॉरी सेकेंड पीरियड में आते हो तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाते हैं 2। नेक्स्ट नंबर ऑफ शेल्स कितने हो जाएंगे 3। सो जो आपका पीरियड नंबर है उतने उसमें क्या है शेल्स है। रिपीट, फर्स्ट पीरियड नंबर ऑफ शेल्स 1, सेकेंड पीरियड नंबर ऑफ शेल्स 2, थर्ड पीरियड नंबर ऑफ शेल्स 3, फोर्थ पीरियड नंबर ऑफ शेल्स कितने आ जाएंगे 4 एंड सो ऑन। यानी जब हम पीरियड में ऊपर से नीचे ट्रैवल करते हैं, व्हेन वी ट्रैवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ईच टाइम अ न्यू शेल इज एडेड, ईच टाइम अ न्यू शेल इज एडेड, दैट मीन्स इसकी साइज इंक्रीज होते जाती है क्योंकि हर बार क्या हो रहा है एक नया शेल ऐड होते जा रहा है, नया शेल ऐड होते जा रहा है। सो फर्स्ट के वक्त एक, फर्स्ट पीरियड के वक्त एक ही शेल था, फिर 2 शेल आए, 3, 4, 5। तो अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ये रेडियस क्या है, ये न्यूक्लियस से लेके लास्ट वाले शेल तक का जो डिस्टेंस है, जैसे हम लोगों के ज्योमेट्री में होता है सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, तो ये भी न्यूक्लियस से लेके लास्ट वाले शेल तक का डिस्टेंस। सो अगर नंबर ऑफ शेल्स 2 है तो उसकी साइज बड़ी है, नंबर ऑफ शेल्स 5 है तो उसकी साइज क्या होगी, और भी ज़्यादा बड़ी होगी। अगर हम ग्रुप के बारे में बात करें, ग्रुप के बारे में, सो अगर हम टॉप टू बॉटम ट्रैवल करते हैं एक ग्रुप में तो साइज क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। लेकिन अगर हम एसआर ट्रैवल करते हैं हॉरिजॉन्टली एक पीरियड में ट्रैवल करते हैं, लिथियम 2,1, बेरिलियम 2,2, बोरॉन 2,3, 2,4 एंड सो ऑन। यानी जब मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती हूँ तो हर टाइम मुझे एक नया इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, लेकिन जब मैं टॉप टू बॉटम ट्रैवल कर रही हूँ तब मुझे हर बार एक नया शेल मिल रहा है। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रहे हैं हमको हर बार एक नया इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, लास्ट शेल की बात कर रही हूँ एंड सो ऑन। अब ये क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे लास्ट शेल में, न्यूक्लियस उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक पुल देगा एंड देयर विल बी लाइक थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा वो। एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करें सो ये क्या आ जाएगा 2,6 आ जाएगा, और नियॉन की अगर हम बात करें तो 2,8 है, 2,6 एंड 2,8। अब ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स और नियॉन के लास्ट शेल में 8 है, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस उन सभी को से पुल करेगा और जो भी एटॉमिक साइज होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों के एटॉमिक साइज के बारे में बात करूं तो नियॉन की साइज कम होगी, ऑक्सीजन की साइज ज़्यादा होगी, क्योंकि नियॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। न्यूक्लियस उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपने पास खींच के रखेगा विद द फियर ऑफ लूजिंग दोज इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन वही अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम 2,1 लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस को मालूम है ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाने वाला है, तो वो इतना टाइटली होल्ड करता है क्या, नहीं, तो इसकी साइज ज़्यादा है, इसकी साइज कम है। सो जब हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करते हैं, लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करते हैं, एटॉमिक साइज क्या होती जाती है, श्रिंक होती जाती है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। बट व्हेन वी ट्रैवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम ईच टाइम अ न्यू शेल इज एडेड, सो एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। गिव रीजन के क्वेश्चन है गाइस कि व्हाइल यू ट्रैवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होते जाती है, लेकिन लेफ्ट टू राइट क्या होते जाती है, साइज डिक्रीज होते जाती है। रीजन क्या है, in a group when you travel from top to bottom each time a new shell is added, so size goes on increasing। लेकिन लेफ्ट टू राइट में जब हम ट्रैवल करते हैं, लेफ्ट टू राइट में जब हम ट्रैवल करते हैं ईच टाइम एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, शेल ऐड नहीं हो रहा है। सो इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लास्ट शेल में तो न्यूक्लियस को, अरे फिर ये सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तो उनको क्या करता है, बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है, इसके लिए उनकी साइज क्या हो जाती है, कम होते जाती है। सो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज गोज ऑन क्या है, डिक्रीजिंग है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज गोज ऑन क्या है, इंक्रीजिंग है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकते हैं। सो अब हम जिस क्वेश्चन के ऊपर थे तो वो क्वेश्चन है, इज द नंबर ऑफ शेल्स द सेम इन
दिस, यस नंबर ऑफ शेल, कितने नंबर ऑफ शेल है सेकेंड, सबके सब सेकेंड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं तो सभी में कितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे 2। अगर वो थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं तो सभी में नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं 3। अगर वो फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करते हैं तो सभी में नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं 1। जो पीरियड नंबर है उतने उसमें क्या है शेल्स है। ओके, सो नेक्स्ट, ओके हाँ, पेज नंबर 24 पे कैन यू टेल what are the values of n for the shell k, l and m? k, l and m ये लोअर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इफ यू रिमेंबर वैल्यूज ऑफ n, तो एक बेसिक फॉर्मूला था 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, सो 2n स्क्वायर, सो इससे हम लोग निकाल लेते। सो स्टार्टिंग कैसे होती थी k, l, m, n, k इज शेल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आपको ये n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी आ गया 2, तो इसमें कितने 2, 8 एंड सो ऑन। सो अगर आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो विल गेट द वैल्यू। कुछ नहीं, आपको 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। k की वैल्यू 1 होती है, l के लिए n की वैल्यू 2, m के लिए वैल्यू क्या होती है 3 एंड सो ऑन। What is the maximum number of electrons that can be accommodated in the shell? Write the formula. Formula है 2n square, number of shells that can be accommodated for k there are 2, l 8, यहाँ पे आ जाएगा 18 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 electrons can be accommodated. Deduce the maximum electron capacity of the shells k, l and m. So k के लिए 2, 8 और ये कितना है 18. So maximum capacity हम लोगों को इसी से मिलने वाली है। ओके, सो हम लोगों ने एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कस किया। ग्रुप में वो इंक्रीज होने वाली है, पीरियड में वो क्या होने वाली है डिक्रीज होने वाली है। हम लोग मेटालिक एंड नॉन मेटालिक्स कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लेफ्ट में सारे मेटल्स हैं, इसके लिए मेटालिक कैरेक्टर्स हैं। राइट की तरफ सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटलॉइड्स हैं। इसके लिए हम लोग जब लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करेंगे, देखो यहाँ पे मेटल्स है, यहाँ पे मेटल्स है, यहाँ पे भी मेटल्स है, लेकिन मैं इस वाले ब्लॉक में आऊँगी पी ब्लॉक में, तो यहाँ पे दे कंटेन्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मैं यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करूँगी तो मुझे मेटल्स 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 मिलेंगे, लेकिन पी ब्लॉक में मुझे नॉन मेटल्स भी मिलते जाएंगे। तो जब हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। लेफ्ट टू राइट जब हम ट्रैवल करते हैं, लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे मेटल्स है, यहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स है। सो यहाँ पे हम लोगों को मेटालिक कैरेक्टर मिलने वाला है, यहाँ पे हम लोगों को नॉन मेटालिक कैरेक्टर मिलना है। सो मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, नॉन मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। टॉप टू बॉटम की बात करें, सो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। जब हम टॉप टू बॉटम ट्रैवल करते हैं सो मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन क्या है इंक्रीजिंग। ओके गाइस, विल स्टॉप हियर।